हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BRPA 101 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे ही आएंगे। जैसा कि किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको दे देगा और उस पर पूछेगा कि इस पर आप जो है फीचर लिखिए, रेडियो फीचर लिखिए। ओके, तो प्रश्न बन के आता है कि नदियों में बढ़ता प्रदूषण जो है, इसके ऊपर आपको एक रेडियो फीचर लिखना है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? जैसा कि जानते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन नंबर क्या होता है उनका ज़्यादा आता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते ज़्यादा हैं, लेकिन उनका नंबर क्या होता है, कम आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको मालूम नहीं होता है कि हमको प्रश्न का आंसर किस तरीके से लिखना है, किस ढंग से लिखना है, जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिले। और बच्चों को ये नहीं पता है होता है कि हमें अपने सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना चाहिए, जिससे कि वह आने वाले एग्ज़ाम में हमें सहायता काफ़ी मिल सके। तो हम इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो मैं बता दूं कि BRP 101 के अंतर्गत अगर आपको ऐसा प्रश्न आए तो आपको लिखना है, सबसे पहले हेडिंग देना है। हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हेडिंग देंगे तो हेडिंग देने से क्या होता है कि टीचर का जो इम्प्रेशन जो होता है वह आप पर पड़ता है कि हाँ, बच्चा कुछ नॉलेज गेन किया है। तो अगर नदियों पे बढ़ते प्रदूषण के ऊपर अगर फीचर लेकर आ जाए, रेडियो फीचर लेकर आ जाए, तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है, वो भी ब्लैक पेन से, जैसा कि मैंने इस वीडियो में लिखा है, नदियों में बढ़ता प्रदूषण। इसके बाद लिखने के बाद आपको लिखना है, कहा जाता है कि जल ही जीवन है। हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन आजकल जल इतना तीव्र गति से प्रदूषित हो रहा है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। सही बात है, हम कहते हैं कि जल ही क्या होता है, जीवन होता है, लेकिन आजकल जल इतना तीव्र गति से प्रदूषित हो रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन्हीं नदियों से करोड़ लोगों की क्या होती है, प्यास बुझती है, लेकिन यह जल धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। गंगा जैसी पवित्र नदी भी बढ़ती जनसंख्या के कारण गंदगी ढो रही है और खुद भी गंदी हो रही है। कहने का मतलब यह है कि आज जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ गई है कि जनसंख्याओं के बढ़ने के कारण जो है हम जिस गंगा को पवित्र मानते हैं, वह गंगा भी जो है उस गंगा का जल भी प्रदूषित हो रहा है। और इस गंगा के उद्योग धंधों से निकलने वाले रासायनिक जल गंगा के जल में मिश्रित होकर गंगा जैसे पवित्र नदियों को भी प्रदूषित कर रही है। कहने का मतलब यह है कि जब कल कारखानों से निकलने वाले रासायनिक जल जो होते हैं, प्रदूषित जल जो होते हैं, जब वह गंगा में जाके मिलते हैं तो गंगा भी जिसे हम पवित्र मानते हैं, वो भी क्या होती है, उनका भी जल हो जाता है प्रदूषित। तो कहने का मतलब ये है कि कल कारखाने भी गंगा जल को प्रदूषित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बस आपको ऐसा लिखना है कि उद्योग धंधों से निकलने वाले रासायनिक जल भी गंगा के जल में पहुंचकर गंगा के जल को प्रदूषित कर रही है। जल प्रदूषण के कारण यह जल अब पीने योग्य नहीं रहा है। इन प्रदूषित अतः हम कह सकते हैं कि उद्योग धंधों से निकलने वाले जो विषैली जल हैं, जो रासायनिक युक्त जल जो होता है, वह जब वह गंगा में पहुंचता है तो गंगा के जल को प्रदूषित कर रहा है। इस प्रकार हमारे जीवन में जो है पीने योग्य जल का जो है अभाव होता जा रहा है। यहाँ तक कि जल प्रदूषण के कारण जो है जल संबंधी विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही हैं। कैंसर जैसे भी रोग इस जल प्रदूषण के कारण ही उत्पन्न हो रहा है, जिसका बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले अगर नदियों पर बढ़ता प्रदूषण के ऊपर फीचर है, किसी भी टॉपिक पर अगर फीचर है, तो सबसे पहले हेडिंग देना है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि नदियों में बढ़ता प्रदूषण, इसके ऊपर जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहले लिखना है कि कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन आजकल जल इतना तीव्र गति से प्रदूषित हो रहा है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इन्हीं नदियों से करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है, लेकिन यह जल धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। गंगा जैसी पवित्र नदी भी बढ़ती जनसंख्या के कारण गंदगी हो रही है। उद्योग धंधों से निकलने वाली रासायनिक जल गंगा के जल में मिश्रित होकर गंगा जैसी पवित्र नदी को प्रदूषित कर रही है।
जल के कारण जल प्रदूषण के कारण अब यह जल जो है पीने योग्य नहीं रहा है। इन प्रदूषित जल के कारण ही जल संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। तो इसके बाद और भी कुछ लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो तो, बट इतना एनफ है। ओके, तो बस आज के लिए बस यहीं रहने देते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ये कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एग्ज़ाम के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपने वीडियो के माध्यम से डालते रहता हूँ। देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम। जय हिंद।